हाय, क्या आपने कभी एक गाय को ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हुए देखा है? नहीं देखा? मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर एक गाय यानी काऊ ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ती है तो वो कुछ कुछ ऐसी लगती है। ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि यही काऊ के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ हाउ टू गो फ्रॉम लुकिंग लाइक अ काऊ टू लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके, मान लो कि आप जरा से हेल्दी हो गए हो, और जो कि हम सब चाहते हैं कि वी लुक लाइक अ वाओ, लेकिन वेट गेन की वजह से वी हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक अ काउ। लेडीज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेट गेन एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है जो हम सब हमारी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। वेट गेन होने के हज़ारों रीजंस हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आज की तारीख में हम जितने स्ट्रेस में रहते हैं, जितना काम करते हैं, जितना मल्टीटास्क करते हैं, और जितना टाइम हमारे फ़ोन पे हम स्पेंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं हम हमारी फिटनेस और हेल्थ को डीप्रायोरिटाइज कर देते हैं। अब मोटा रहना भी मुश्किल है और फिट होने के लिए मेहनत करना भी मुश्किल है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मुश्किल के साथ जीना है। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं दूसरा ऑप्शन यानी फिट रहने के लिए मेहनत करने वाली मुश्किल के साथ जीना चूज़ करती, क्योंकि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुशी और लॉन्ग लाइफ सब कुछ दे सकता है। ओके, सो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन 2 यानी फिट होने के लिए मेहनत करने वाली मुश्किल, तो आप रोज़ अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से कुछ कीमती समय और एनर्जी निकाल के एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, और आप पहुंच जाते हैं जिम या पार्क और चढ़ जाते हैं ट्रेडमिल के ऊपर, या तो आप भागना शुरू कर देते हैं। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला स्टेप ले लिया है, और ये पहले स्टेप लेने से ही आप बाकी सारी जनता ये के ऑलमोस्ट 50% से आगे हो जाते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि सपोज़ आप ये काऊ हैं जो रोज़ ट्रेडमिल के ऊपर वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो या महीनों के रोज़ दौड़ने के बाद भी अगर आप ये बड़ी काऊ हैं, तो ये बड़ी काऊ से आप शायद एक छोटी काऊ हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी एक काऊ ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका गोल है काऊ से वाऊ बनने का, यानी आपको आपका बॉडी शेप में लाना है, कर्व्स रखने हैं, कहीं ना कहीं एक फीमेल स्टैलियन की तरह दिखना है, तो गाइस आपको किसी ना किसी प्रकार की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। लेडीज़, ये एक सच्चाई है, और आप जितनी जल्दी इसको समझे, एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है कि लेडीज़ में स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और उसी के वजह से हम लोग मोस्टली उससे दूर रहते हैं। जैसे मैं हमेशा लड़कियों को भी देखती हूँ जिम के अंदर वो सीधा कार्डियो सेक्शन में चली जाती है। तो ये गाय के एनालॉजी से आपने समझा होगा कि क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके एक्सरसाइज रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। मोर सो क्योंकि हमारे हार्मोन्स, हमारी बोन डेंसिटी, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं एंटी एजिंग चीज़ों के लिए, तो वेट ट्रेनिंग से बेहतर लिटरली कुछ नहीं है। और ये मैं आपको खुद के एग्जाम्पल से ये बोल सकती हूँ। उस लेडीज को ऐसा लगता है कि सबसे कॉमनली हर्ड चीज़ है कि अरे मैं मर्दाना हो जाऊंगी तो, अरे जिम में कितने घंटे बिताने पड़ेंगे, अरे प्रोटीन और वो सब कौन लेता है, नहीं 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 वो तो मुश्तंडे जैसे लगने लगेंगे, नहीं नहीं पर्सनल ट्रेनर तो चाहिए ही, इसमें तो खर्चा भी कितना होगा, जिम की मेंबरशिप भी आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फाइनली हम लोग जो कंफर्ट ऑफ द फेमिलियर यानी वो चीज़ जो हमको सबसे आसान और इजी एक्सेस की लगती है, वो कि भागना या कार्डियो या कुछ, अगर आप वो करते हैं तो मैं समझती हूँ कि अगर हम टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो रैदर जस्ट बैंग फॉर द बक। तो आपके 45 मिनट्स का आपको अगर 10x बेनिफिट मिल सकता है तो व्हाई नॉट रिजॉर्ट टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैंने हमेशा देखा है कि हम लेडीज के बीच में वेट ट्रेनिंग के रिलेटेड ना काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अगर आज का पूरा वीडियो देखेंगे आपको वेट ट्रेनिंग फॉर विमेन का 80% नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये आपके एक्सरसाइज रूटीन और फिटनेस गोल्स में बैठता है या नहीं। तो क्या है वेट ट्रेनिंग?
वेट ट्रेनिंग गाइस कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप कोई भी मूवमेंट, प्रेशर या किसी वजन के साथ करते हो। ये वजन आपका खुद का बॉडी हो सकता है, घर में पड़े कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे पानी की बॉटल, पानी की 2 लीटर की बॉटल या पानी का 20 लीटर का डिस्पेंसर, या उसी का इक्विवेलेंट वो ऑब्जेक्ट्स जो जिम में रखे होते हैं जैसे कि डम्बल, बारबेल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी एक्शंस होते हैं उसको अगर हम दबाव या प्रेशर के साथ करते हैं तो वो मोस्टली बेहतर होती है। जैसे अगर आप इस्त्री कर रहे हो तो जो वजनदार इस्त्री होती है उससे क्रीजेस बेहतर निकलती है। जैसे अगर आप रोटियां बना रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर डाल के करते हो तो आपको जैसा रोटी का शेप चाहिए वैसे चाहिए। उसी लॉजिक को अगर आप एक्सरसाइजिंग में लगाते हैं, आप आपके बॉडी का शेप, रोटी और क्रीजेस यानी रिंकल्स, सेल्यूलाइट, वो सब ईज आउट कर सकते हो वजन लेके, जो कि है वेट ट्रेनिंग। गाइस आप वेट ट्रेनिंग कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे वो घर पे हो आपके घर के ऑब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो जिम में हो जिम के ऑब्जेक्ट्स के साथ, या कि किसी भी ओपन एरिया में, या तो घर के ऑब्जेक्ट्स जैसे पानी की बॉटल लेके आप वही मूवमेंट कर रहे हो, या तो अगर आप डंबल्स भी पार्क में कैरी कर सकते हो तो वो खुद से कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्सेटेड नहीं है कि आपको इसी के साथ इधर ही यही मूवमेंट करनी है। आई होप मैंने आपका ये भ्रम क्लियर कर दिया है। वेट ट्रेनिंग के अलग अलग फॉर्म्स भी है। ये एक स्टैंड अलोन एक्सरसाइज का जॉनर तो है ही, पर उसके साथ साथ अगर आप योग करते हैं तो योग के अंदर जब आप पुशअप करते हैं तो आप आपके बॉडी वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। एक्चुअली एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज फॉर्म है। सो योग में भी वेट ट्रेनिंग आता है। अगर आप पिलाटेस भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी जो मूवमेंट्स है उसके अंदर कुछ फॉर्म रेजिस्टेंस का होता है, और वो वेट आप जैसे जैसे एक्सरसाइज के साथ कंफर्टेबल होते जाते हो वो वेट बढ़ता जाता है। सो पिलाटेस में भी वेट ट्रेनिंग आता है। नॉर्मल वेट ट्रेनिंग तो अपना है ही जो जिम में, अखाड़ों में होता है। फिर आज के ज़माने में हमारे पास मिक्स्ड एक्सरसाइज फॉर्म्स है कि अगर मैं कार्डियो कर रही हूँ उसके अंदर मैं अगर वेट ऐड कर देती हूँ, जैसे मैं एंकल वेट्स पहन के करती हूँ तो वो मिक्स मूवमेंट हो गया कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट ट्रेनिंग ऐसे जॉनर से ही शादी कर लेनी है। आप इसी रेजिस्टेंस के लॉजिक को आपकी चॉइस ऑफ एक्सरसाइज के अंदर अगर मैरी कर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कैसे जैसे हमने स्कूल में जब एंट्री ली थी तब हमने किंडरगार्टन से शुरू किया था। किंडरगार्टन में हमको ABCD सिखाई गई थी। एक बार हम ABCD से कंफर्टेबल हो गए थे, उसके बाद हमको 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड्स सिखाए गए थे। फिर धीरे धीरे 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस, और उसके बाद हम तो प्रो हो गए। सो इस ही लॉजिक से अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जो आप आजकल के मीडिया में देखते हो कि अंदर सबके 6 पैक एब्स हैं, वो है आपका एडवांस्ड लेवल। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एक 3 साल के बच्चे को PhD की डिग्री दिखाओगे तो सेंस नहीं बनेगा। सो नो मैटर आपकी एज, लाइफ स्टेज और बॉडी वेट गोल्स क्या है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अनगिनत बेनिफिट्स देगी। वेट ट्रेनिंग के फायदे हम औरतों के लिए सबसे पहला और सबसे वैल्यूएबल कि हम काऊ से वाव बन सकते हैं। सो लेडीज, नो मैटर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपके हाथ में वो ताकत है थ्रू वेट ट्रेनिंग कि आप आपका शेप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप कार्डियो करोगे तो आपका बॉडी ना ऐसे 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 हिलता रहेगा। जैसे पहले के ज़माने के अंदर पता है वो बेल्ट आया करते थे जो पहन के हम लोग वेस्ट कम करने का था, तो उससे ना आपका बॉडी सब छोटा हो जाएगा। सबको चाहिए होगा कि उनका एस लुक्स गुड इन अ ड्रेस, इन पैंट्स, उनका जो बस्ट साइज है वो एकदम फेमिनिन लगे। तो ये सारी चीज़ें शेप में ला के रखना ये एक चीज़ है जो सिर्फ वेट ट्रेनिंग दे सकती है। नंबर 2, वेट ट्रेनिंग आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, और इनफैक्ट आपका सेशन वेट ट्रेनिंग का ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी कैलोरीज बर्न होना कंटिन्यू रहता है, एज कंपेयर टू कार्डियो जो आपको लिमिटेड टाइम तक ही कैलोरीज बर्न दे सकता है और उसके बाद आपको इंक्रीमेंटली हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे।
कम समय में ज्यादा बेनिफिट्स किसको नहीं चाहिए। तीसरा और बहुत ही जरूरी बेनिफिट, द एंटी एजिंग इफेक्ट। लेडीज, तीसरा और बहुत ही जरूरी बेनिफिट, एंटी एजिंग। वेट ट्रेनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज फॉर्म है जो लिटरली आपका एज रिवर्स कर देती है। कोई भी चीज, खाना और न्यूट्रिशन, इसी वजह से हम इसके ऊपर इतना फोकस करते हैं क्योंकि ये हमको अंदर से नरिश करता है। वेट ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज का फॉर्म है जो आपका स्ट्रक्चर, आपके बोन्स को इम्पैक्ट करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको लॉन्ग लास्टिंग रखता है और इन अ वे हमको यंगर बनाता है। अगर आप आज के टाइम की कोई भी सेलिब्रिटीज को देख लो, जेनिफर लोपेज, मलाइका अरोरा, जो ओवर 50 हैं लेकिन वो अपनी उम्र के कंपैरिजन में काफी ज्यादा यंग दिखते हैं और फिट दिखते। इन लेडीज ने इतने सालों में वेट ट्रेनिंग से अपने आप को अंदर से इतना शेपली और स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि अभी उनके ऊपर एज का इफेक्ट देखना प्रैक्टिकली इनविजिबल हो गया है। मेडिकल बेनिफिट्स में गर्ल्स, ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है और लॉन्ग टर्म ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, ये आपका हार्मोनल बैलेंस चेक रखता है। अगर आप रेगुलरली वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका PCOS, PCOD कंट्रोल होता है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। मेरा थायराइड हुआ था जब मैं 7 या 8 साल की थी, तब से लेके आई थिंक अप टिल 2018 तक मेरा थायराइड हमेशा हाई रहा था। फैक्ट, क्योंकि मेरा थायराइड हाई था, मेरा वेट लूज करना ज्यादा और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मैंने एक्चुअली वेट ट्रेनिंग 2017-18 से शुरू किया है और तब से लेके अब तक मेरा थायराइड कंट्रोल में आ गया है बिना किसी मेडिसिन लिए। ओके, लास्ट और डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कैसे वेट ट्रेनिंग हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप रेगुलरली वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मूड हमेशा इम्प्रूव रहेगा, आपके अंदर डिसिप्लिन कल्टिवेट होगी, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आपको नींद बेहतर आएगी, आपका हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। आप जिस तरीके से आपके बॉडी को जिम में शेप ऑल्टर कर सकते हो, उन्हीं प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन और लर्निंग को लेके आपकी लाइफ की अलग अलग एस्पेक्ट में उसको आप अप्लाई कर सकते हो और आप जीत सकते हो। गाइस, आइए हम क्विकली ऐसी कुछ मनगढ़ंत बातों को विजिट करते हैं जो मोस्टली लेडीज के बीच में डाउट की तरीके से रहता है और उसी की वजह से हम लोग वेट ट्रेनिंग से दूर ही रहते हैं। पहला, क्या मैं वेट उठाने से माचो या मर्दाना लगने लगूंगी? नहीं लेडीज, आप मर्दाना या माचो नहीं लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप रोटी और स्त्री का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो नेचुरल फीमेल बॉडी शेप है वो और उभर के आएगा और उससे आप और भी फेमिनिन दिखेंगे। हाँ, अगर आप उन लेडीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है, जो एक माचो बॉडी स्ट्रक्चर पा लेती है, वो ये इसलिए कर पाती है क्योंकि वो अपने बॉडी में मेल हार्मोन्स के इंजेक्शंस देती है। अगर आप नॉर्मल डाइट के साथ वेट लिफ्टिंग करते हो तो फिर आपकी बॉडी फेमिनिन ही रहेगी। मैं उसका लिविंग एग्जाम्पल हूँ। और मेरे साथ साथ आप जितनी भी आजकल बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस देखेंगी, वो किसी ना किसी फॉर्म का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही कर रही है, चाहे वो पिलाटेस ले लो, एक्चुअल वेट ट्रेनिंग ले लो, योगा ले लो, उनमें से तो कोई मर्दाना नहीं लगता। अगर हम सब नहीं लगते हैं तो आप कैसे लगोगे बताओ? दूसरा, लेकिन मैंने सुना है कि अगर मैं जिम छोड़ दूंगी तो मैं डबल हो जाऊंगी। ऐसे पार्शली ट्रू है, पार्शली फॉल्स है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हो या कोई भी एक्टिविटी बंद करते हो, कोई भी एक्टिविटी को अगर आप शुरू करते हो या स्टॉप करते हो, इन दोनों के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, और आपने जिम में रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू किया। ये कैलोरी बर्न के साथ साथ आपको भूख ज्यादा लगेगी और ज्यादा भूख लगने के कारण आपने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। अब सपोज आपने जिम बंद कर दिया या जिम से कुछ दिनों या हफ्तों तक ब्रेक ले लिया, तो आपका जो कैलोरी बर्नआउट था रेगुलर जिम जाने से और एक्सरसाइज करने से, वो रुक गया, लेकिन आप उसी पैटर्न में खाते रहे जैसे आप खाते थे जब आप जिम में वर्कआउट करते थे। यानी चलो, कैलोरीज बर्न्ड और कैलोरीज ईटन सेम।
आइडियली अगर आपको वजन कम करना है तो आपकी कैलोरीज ईटन हैव टू बी लेस देन कैलोरीज बर्न। बट एनीवेज यहाँ पे तो उल्टा हो गया। सोचो कि आपने आपकी कैलोरीज बर्न को कम कर दिया और कैलोरीज ईटन उसी जिम के लेवल पे हो गई। इस मिसमैच का कोई हल नहीं है, चाहे वो जिम हो, रनिंग हो, योगा हो, पिलाटेस हो, कुछ भी हो। तो जिम को एंटायरली आपके डबल होने के लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो नहीं, आप जिम छोड़ने से डबल तभी होगे जब आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाते हो। क्या आपको जिम ज्वाइन करना जरूरी है? जी नहीं, आपको जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प जरूर कर सकती है, क्योंकि आपका रेगुलर बेसिस पे एक जगह जाने की हो जाएगी जहां पे आपको आपके जैसे और भी लोग मिलेंगे जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं फिटनेस के बेसिस के ऊपर। आपको एक जगह पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, फ्लो ट्रेनर्स जो आपको असिस्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज करने में, और ओवरऑल वाइब की वजह से एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिल जाएगा रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिम में ही एक्सरसाइज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफस्टाइल बिजी है और आप स्पेसिफिकली कहीं पे जाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले 100 दिन घर से, पार्क से, या आपके सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगे और आपकी हैबिट बिल्ड हो जाए वैसी जगह पे आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको पैटर्न ठीक लगे तो ही, और जरूरत हो तो ही जिम ज्वाइन करें। क्या पर्सनल ट्रेनर रखना जरूरी है? जी नहीं। अगर आप मेरा एग्जाम्पल लिए, मैंने पिछले 10 सालों में कभी भी कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ, पर्सनल ट्रेनर अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि आप एक फुल टाइम पर्सन को रख सके आपके वो एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो वो हेल्प जरूर करता है। लेकिन अगर आप वो एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हैं कि आप खुद से अपने बॉडी को बेहतर अंडरस्टैंड करें, आप खुद से इंटरनेट पे रिसर्च करें, और हाँ, आपके आसपास जितने भी लोग अगर आपको जिम में दिख, चाहे वो फ्लोर ट्रेनर्स हो, चाहे वो सीरियस एक्सरसाइजर्स हो, उनसे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पूछते रहेंगे तो आपका जो नॉलेज बैंक होगा और स्किल सेट होगा एक्सरसाइजिंग का, वो खुद से ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पर्सनल ट्रेनिंग का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक अपना पूरा वर्कआउट खुद से सीखा है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गर्ल्स, ये था मेरा वीडियो अबाउट वेट ट्रेनिंग कि कैसे आप इस एक्सरसाइज फॉर्म को लेके काउ से वाव बन सकते हो। ये था मेरा वीडियो ये था मेरा वीडियो अबाउट वेट ट्रेनिंग कि कैसे आप इस एक्सरसाइज फॉर्म को लेके काउ से वाव बन सकते हो। आगे चल के मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप एक्सरसाइज अपनी एवरीडे लाइफ में इंक्लूड कर सके।